अमरपुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते देखते आंखें नहीं थकती थी। यहाँ के सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। इसी गांव में विक्रम अपनी पत्नी माधवी और 9 साल के बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसका जीवन खेती पर निर्भर था और उसी से उसका परिवार गुजारा करता था। अरे माधवी, जल्दी से खाना बांध दो, मुझे खेत पर जाने के लिए देर हो रही है। और आर्यन अभी सोकर उठा है या नहीं? लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। विक्रम कुदाल उठाकर अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके 2 पुराने दोस्तों रमेश और अशोक से हुई। अरे विक्रम भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई। क्या बात है, क्या आज माधवी ने खाना देर से बनाया था? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या चर्चा कर रहे हो? क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है। हम बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? अरे नहीं विक्रम भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। हाँ, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल या रजाई खरीद सकें। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत मुश्किल से बिताई थी, पता नहीं इस बार क्या होगा। विक्रम ने उनकी बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में एक योजना उभरी। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है, सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जमा कर लूं, और जब ठंड अपने चरम पर होगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेच दूंगा। अगर ये उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएं। विक्रम खेत से घर लौटा। माधवी ने उसे जल्दी लौटते देखा तो चिंतित हो गई। अरे, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए, कोई समस्या है क्या? नहीं, मुझे रास्ते में रमेश और अशोक से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी, इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूंगा, और जब ठंड अपने चरम पर होगी तो उन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा विक्रम जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। हाँ, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और याद रखना, ये बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। दोनों हंसने लगे। विक्रम कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे कई सूखे पेड़ दिखे। वाह, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। अब लकड़ियां काटना शुरू कर देता हूँ। कई दिनों तक विक्रम रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां घर लाता। धीरे धीरे उसके पास लकड़ियों का एक बड़ा भंडार जमा हो गया। एक दिन सुबह जब वो फिर जंगल जा रहा था तो रमेश और अशोक ने उसे रोक लिया। अरे विक्रम भाई,
तुम हर दिन इतनी सूखी लकड़ियां क्यों काट रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी लकड़ियां चूल्हे में जल जाती हैं। लेकिन हमें तो ये पहली बार पता चला कि माधवी खाना बनाने की शौकीन है। फिलहाल छोड़ो, अगर तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। हालांकि दोनों को विक्रम की बात पर शक हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव में ठंड गिरने लगी। विक्रम ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। सूखी लकड़ी 20 रुपए प्रति किलो। जैसे ही गांव वालों ने वो बोर्ड देखा, सबको समझ आ गया कि विक्रम क्यों हर दिन जंगल जाता था। क्या तुमने विक्रम के घर का बोर्ड देखा? वो जंगल से लकड़ियां फ्री में काटकर हमें 20 रुपए किलो बेच रहा है। हाँ भाई, याद है, हर दिन जब वो जंगल जाता था तो हम पूछते थे, इतनी लकड़ियां क्यों ला रहे हो? उसके जवाब हमेशा अजीब होते थे। अब इसमें सोचने की क्या बात है? कल हम सब जंगल जाएंगे और खुद लकड़ियां काट लेंगे। जैसे ही विक्रम को ये पता चला, वो चिंता में पड़ गया। अरे माधवी, कल गांव वाले जंगल जाने वाले हैं। अगर वे लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे कोई नहीं खरीदेगा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। काश कोई ऐसा चमत्कार हो कि वे जंगल ही ना जा पाए। उसी रात आसमान में भारी बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड और भी तेज हो गई। बारिश के कारण सभी पेड़ पौधे गीले हो गए और जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। सुबह जब विक्रम और माधवी बारिश देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब गांव वालों के पास लकड़ियां नहीं हैं। अब मैं लकड़ियां 50 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं, आप 20 रुपए किलो ही बेचे। अगर हम 50 रुपए किलो बेचेंगे तो ये सीधे सीधे लूट होगी। ऊपर वाले ने बारिश करके हमारी मदद की है, हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं 50 रुपए किलो ही बेचूंगा। गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर बुरा किया और ये बारिश ईश्वर का संदेश था कि उन्हें सबक सिखाया जाए। माधवी का मन दुख से भर गया। विक्रम ने बोर्ड बदल दिया। लकड़ी 50 रुपए प्रति किलो। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। इस ठंड में हमारे पास बची खुची लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। अब हमें विक्रम से ही 50 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी लकड़ियां चाहिए, नहीं तो मैं इस ठंड में जीवित नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, मैंने खून पसीना एक करके ये लकड़ियां इकट्ठा की हैं। मैं आपको मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर पैसे हैं तो ले लो, वरना कृपया यहाँ से जाए। बूढ़ी महिला निराश होकर चली गई। विक्रम के पास धन के साथ घमंड भी आ गया था। एक दिन विक्रम को दूसरे गांव जाना था। मैं आज दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ियां बेचने का काम तुम संभाल लेना। याद रखना, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी ना देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अभी भी मौका है, कीमत कम कर दीजिए। मेरे दिन कमजोर नहीं है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। जो मैं कहूँ वही करो। माधवी चुप रही, लेकिन मन ही मन उसे एहसास हो गया कि विनाश की घड़ी नजदीक है। विक्रम गांव से चला गया। उस दिन घर में सिर्फ माधवी और आर्यन थे। बाहर माधवी आग ताप रही थी, अंदर आर्यन खेल रहा था। मुझे बहुत ठंड लग रही है। पिताजी ने जो लकड़ियां रखी हैं, मैं उनमें आग लगाकर गर्म हो जाता हूँ। बच्चे को क्या पता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियां जल जाएंगी। आर्यन ने लकड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते आग फैल गई। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। माधवी बाहर से बेबस देखती रह गई। कोई भी गांव वाला आग बुझाने नहीं आया, क्योंकि विक्रम ने सबके साथ निर्दयता की थी। उस आग में
आर्यन जलकर मर गया। कुछ घंटों बाद घर राख में तब्दील हो गया। जब विक्रम घर लौटा तो माधवी ने उसे सारी कहानी सुनाई। मेरा घमंड, मेरा लालच, मेरी निर्दयता, यही मेरे बेटे की जान ले गई। विक्रम टूट गया। उसे अपनी गलती की सजा मिल गई थी और इस तरह अमरपुर की ठंड ने न सिर्फ शरीर को बल्कि एक लालची दिल को भी जला दिया। अगर विक्रम की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लालच का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और भविष्य की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। क्या विक्रम के साथ जो हुआ वो सही था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।